हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मेसी रीडर्स लेट्स मेक फार्मेसी टू इजी पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर सुमित कुमार रौनिया ऑफ फार्मा प्रोफेशनल्स। आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। So comes and let's start the point. इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोलॉजी। तो आज हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। फार्माकोलॉजी इज द ग्रीक वर्ड व्हिच मींस फार्माकोन्स मींस अ ड्रग, लोगोस मींस स्टडी। यानी कि जो हमारी फार्माकोलॉजी वर्ड्स है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। फार्माकोन्स का मतलब होता है ड्रग्स एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जनरली हम आसान भाषा में यह कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस dealing with the study of drugs and their effects on the human body. Means फार्माकोलॉजी के अंदर हम किसी भी ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। या फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द लाइफ प्रोसेस। मींस फार्माकोलॉजी के अंदर हम किसी भी ड्रग्स का हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे लाइफ प्रोसेस के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है इस बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी ड्रग्स का जो हम स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि ड्रग्स का हमारे ह्यूमन बॉडी पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे लाइफ प्रोसेस पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है, तो जो ड्रग्स का और उसके बारे में जो स्टडी करते हैं ये जनरली हम फार्माकोलॉजी के अंदर ट्रिगर करते हैं। यानी कि फार्माकोलॉजी हमें यह बताता है कि किसी भी ड्रग्स का हमारे बॉडी पे, हमारे लाइफ प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग्स। मींस ड्रग्स होता क्या है। अ केमिकल सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड ड्रग्स। यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने में, क्योर करने में, मिटिगेट करने में या किसी भी डिजीज को प्रिवेंट या फिर ट्रीट करने में जो केमिकल सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग्स। अदर देन ड्रग्स कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ नोन स्ट्रक्चर अदर देन अ न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी इंग्रेडिएंट्स व्हिच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स और चेंजेस लाइक क्यूरेटिव, सप्रेसिव एंड प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट्स। मींस जितने भी ड्रग्स होते हैं वो नॉन स्ट्रक्चर्स के होते हैं। यानी कि जितने भी ड्रग्स अभी तक पाए गए हैं, जितने भी ड्रग्स अभी तक सर्च किया गया है, सारे का एक नॉन स्ट्रक्चर होता है। उनका जितना भी ड्रग्स है उनके स्ट्रक्चर डिफाइंड हुए होते हैं। तो एक हम यह कहना चाहते हैं कि जितने भी ड्रग्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, नॉन स्ट्रक्चर के होते हैं। मींस जब हम किसी भी ड्रग्स को अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करते हैं, इंटर करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल इफेक्ट्स या बायोलॉजिकल चेंजेस आता है। जैसा कि क्यूरेटिव, किसी भी डिजीज को क्योर करता है। दवा हम इसीलिए खाते हैं कि किसी भी डिजीज को क्योर करे, किसी भी डिजीज को सप्रेस करे, यानी कि उसके रोकथाम के लिए यूज किया जाता है। जो किसी भी डिजीज को प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट दे, यानी कि किसी भी डिजीज को कहते हैं रोग निरोधक। यानी कि ड्रग्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंसेस के साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर डाइटरी इंग्रेडिएंट्स जो भी किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, किसी भी डिजीज को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं उसे हम बेसिकली ड्रग्स कहते हैं। सो हम यह कहना चाहते हैं कि ड्रग्स कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ नॉन स्ट्रक्चर अदर देन न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी इंग्रेडिएंट्स। ड्रग्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी इंग्रेडिएंट्स which when administered to the living organisms produce a biological effects। यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी इंग्रेडिएंट्स जब हम अपने बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो क्या करता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स देता है। इसे हम कहते हैं ड्रग्स। The next topic is pharmacokinetics। Means pharmacokinetics होता क्या है। Pharmacokinetics means what body does to the drugs or action of body on the drugs।
फार्माकोकाइनेटिक यह कहता है कि हमारे बॉडी का दवा के ऊपर क्या इफेक्ट है, हमारा बॉडी दवा के साथ क्या करता है, इसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक इज द ग्रीक वर्ड, मीन्स फार्माकोस का मतलब होता है ड्रग्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन और मूवमेंट। जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जैसा कि फार्माकोन्स, फार्माकोन्स मीन्स ड्रग्स, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मीन्स मोशन और मूवमेंट। यानी कि जब हम कोई भी दवा अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे दवा का मोशन होता है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, दूसरे कंपार्टमेंट से तीसरे कंपार्टमेंट में। तो जब हमारी दवा ब्रेक डाउन होता है, मेटाबोलाइज होता है, तो जो दवा का मोशन होता है, जो ड्रग्स का मूवमेंट होता है, इन मूवमेंट के कारण ही वो हमारे बॉडी में एक्शन शो करता है जब वो किसी भी अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स refers to movement of drugs into and throughout of the body। फार्माकोकाइनेटिक हमें यह कहता है कि जब हम किसी भी दवा को अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, किसी भी दवा को अपने अंदर लेते हैं, तो दवा का मूवमेंट होता है इनसाइड ऑफ बॉडी टू आउटसाइड ऑफ बॉडी। यानी कि जब दवा हमारी एक्शन शो कर देती है तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो स्केटेड आउट होता है, यानी कि बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि जितने भी दवा हम लेते हैं उन दवाओं पे हमारे बॉडी का इफेक्ट्स क्या होता है, हमारे बॉडी का एक्शन क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस बेस्ड ऑन एडीएमई एक्टिविटीज, यानी कि जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस होती है वो एडीएमई एक्टिविटीज पे डिपेंड होता है। एडीएमई का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। अब हम देखेंगे कि एडीएमई एक्टिविटीज होती क्या है। ए फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी दवा को अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं, जैसे जस्ट लाइक ऑइंटमेंट, जेलीज, या फिर जब हम किसी भी टैबलेट या कैप्सूल को अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, खाते हैं, उस केस में होता क्या है कि दवा हमारे बॉडी में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जब दवा का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट में, डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है कि जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो हम ड्रग्स लेते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मीन कि जो हम दवा ले रहे हैं उनका छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होना। जब वो दवा छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, तो वो अपने एक्टिव फॉर्म में आते हैं। जब उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जब वो अपने एक्टिव फॉर्म में आते हैं, तो क्या करते हैं, अपने किसी भी पार्टिकुलर रिसेप्टर से या फिर जो उनकी रिसेप्टर्स डिफाइन होती है उससे वो बाइंड करके बॉडी में एक्शन शो करते हैं। यानी कि एडीएमई प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हम दवा लेते हैं, जो हम दवा अपने अंदर अप्लाई करते हैं, उनका सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी सेल्स द्वारा। जब एब्जॉर्प्शन होने के बाद उस दवा का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जब हम दवा लेते हैं तो उनका डिफरेंट बॉडी पार्ट में, डिफरेंट कंपार्टमेंट में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने के बाद उन मेडिसिन का छोटे छोटे पार्ट में, उन ड्रग्स का छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होता है। जब वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन शो कर लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जब उनका एक्शन धीरे धीरे एक्शन अपना शो कर लेते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उनका एक्शन धीरे धीरे लो कंडीशन में आता है, लोअर होता रहता है। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो बाइंड कर लेते हैं, कुछ जो होते हैं रेसिड्यू होते हैं वो बच जाते हैं। तो जो रेसिड्यू होते हैं ड्रग्स का, जो कुछ जो बचे हुए पार्ट होते हैं, उनको बॉडी से इलिमिनेट करना, उनको बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इलिमिनेशन का मतलब होता है कि जो रिमेन्स ड्रग्स है उनका बॉडी से बाहर भेजना, बॉडी से बाहर इलिमिनेट या एक्सक्रीट करना। यह इलिमिनेशन थ्रू यूरिन या फिर थ्रू इवैक्यूएशन होता है। Our next topic is pharmacodynamics, which means pharmacodynamics होता क्या है, what drug does to the body, यानी कि what drug does to the body, दवा का बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है, यानी कि एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक्स में और फार्माकोडायनेमिक्स में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा।
फार्माकोकाइनेटिक कहता है कि व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, यानी कि बॉडी का दवा के ऊपर क्या इफेक्ट है। और फार्माकोडायनेमिक्स कहता है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि दवा का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। सो कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, विच मीन्स फार्माकोडायनेमिक्स यह डिफाइन करता है कि किसी भी ड्रग्स का, किसी भी मेडिसिन का ह्यूमन बॉडी पे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पे बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ड्रग रिसेप्टर्स, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग्स, टॉक्सिसिटी एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स इन चारों चीजों पे डिपेंड होता है, इन चारों चीजों को डिफाइन करता है। मीन्स जब हम किसी भी दवा को लेते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में जब ब्रेकडाउन होता है, उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या करते हैं, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो क्या करते हैं, बॉडी पे एक्शन शो करना चालू करते हैं। जब बॉडी पे एक्शन शो करते हैं, दवा का रिस्पांस मिल जाता है, तो कुछ दवा ऐसे होते हैं कि उनके रेसिड्यू बच जाते हैं, उनके कुछ रिमेन्स होते हैं वो बच जाते हैं, तो उनको बॉडी से इलिमिनेट करना, एक्सक्रीट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ड्रग्स होते हैं वो अगर 80% हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो 20% उनका हार्म भी होता है, यानी कि उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उनकी कुछ टॉक्सिसिटी एक्शन भी होती है, उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। The most important topic is relationship between pharmacokinetics and pharmacodynamics. So चलिए देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में रिलेशनशिप क्या होता है, संबंध क्या होता है। डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, जब हम किसी भी ड्रग्स का, किसी भी मेडिसिन का एक डोज अपने अंदर एडमिनिस्टर्ड करते हैं, किसी भी मेडिसिन को हम जब खाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उस ड्रग्स का डिफरेंट टिश्यू में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या फिर डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब दवा डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दवा का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि दवा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जब दवा एक्टिव फॉर्म में आता है तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। जब दवा का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो जाता है तो दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, या फिर जो दवा की साइट ऑफ एक्शन होती है उस पे एक्शन करता है, उस पे एक्शन शो करता है। जब दवा पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया, साइट ऑफ एक्शन पे अचीव किया, साइट ऑफ एक्शन में पहुंचने के बाद, पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो हमने मेडिसिन या जो हमने ड्रग्स खाया हुआ है वो हमारे बॉडी के ऊपर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स शो करेगा। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स या फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में हमें देखते हैं कि हमारे बॉडी पे दवा की रिस्पॉन्स क्या है, दवा की इफिकेसी कितनी है। कहीं मेडिसिन, कहीं ड्रग्स कोई टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स तो नहीं दे रहा है, दवा की एडवर्स इफेक्ट क्या है, दवा की साइड इफेक्ट्स क्या है, इन सारे चीजों को हम सुपरवाइज करते हैं। इन सारे चीजों को सुपरवाइज करने के बाद हम देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स कैसे काम करता है और फार्माकोडायनेमिक्स कैसे काम करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स एडीएमई एक्टिविटीज। जब हम कोई भी मेडिसिन अपने अंदर एडमिनिस्टर्ड किए, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद दवा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दवा का मेटाबॉलिज्म होगा, दवा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होंगे, उसके बाद वो अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगे। इन सारे चीजों के बाद जो मेडिसिन हमने ली है, जो हमने ड्रग्स अपने अंदर एडमिनिस्टर्ड किया हुआ है, उनके जो अनअब्जॉर्ब्ड पार्ट्स होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, उनको हमें बॉडी से इलिमिनेट करना है, बॉडी से आउट करना है। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। तो जो रेसिड्यू होते हैं, जो ड्रग्स के जो रिमेन्स पार्ट होते हैं, वो यूरिन के थ्रू या फिर इवैक्यूएशन के थ्रू बॉडी से इलिमिनेट होते हैं, एक्सक्रीटेड आउट हो जाते हैं।